बाद सूचना लगी कि पीछे का ताला जो है सामान्य लगा है और आगे सील बंद करके कुछ चंद पुलिस वालों को बिठा रखा है। तत्काल हम वहां पहुंचे, हमने वहां देखा तो आगे सील थी, लेकिन जब हमने पीछे जाने की बात करी तो पुलिस प्रशासन ने मना करा। हमने कहा भाई पीछे एक बार देखना पड़ेगा, जो पीछे का दरवाजा है वो कौन लोग जा रहे हैं, कौन लोग आ रहे हैं। लेकिन जब पीछे के दरवाजे पे गए तो चौंकाने वाली स्थिति, सामान्य ताला लगा था। मैंने पूछा एसआईटी जिनको चीफ दिए तिवारी जी कि कैसे इस बात को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन लगातार जिस तरीके की जो नाकामी सामने आई वो कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक है, बेहद अफसोस है। मैं इसकी निंदा करता हूं और ये सारे सबूतों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, सारी चीजों को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। महापौर दस्तावेजों को मिटाने की कोशिश कर रही है, एमआईसी दस्तावेजों को मिटाने की कोशिश कर रही है, और इससे स्पष्ट होता है कि ये जो चंद मोहरे एफआईआर में दर्ज कर सस्पेंड अधिकारी करे हैं उसमें किसका इंतजार है। भाई महापौर के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उन्होंने फाइल में सिग्नेचर करें। एमआईसी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उन्होंने सिग्नेचर करे हैं। तमाम जिन अधिकारियों ने प्रस्ताव भेजा उनके सिग्नेचर है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और जिस स्लाटर हाउस को दिया, जिस असलम चमड़े की कंपनी को, उस कंपनी में और भी सारे लोग हैं, उन सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। ना इसमें पुलिस मदद कर रही है, पुलिस भी हेराफेरी में लगी है और नगर निगम दस्तावेजों को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। देखिए, नगर निगम में किसी भी प्रस्ताव को लाने से पहले उसको एमआईसी लेके जाया जाता है, एमआईसी के माध्यम से उसे परिषद लाया जाता है। अगर उसकी स्वीकृति नहीं होती तो वो एमआईसी में प्रस्ताव निरस्त होता है और परिषद से वापस हो जाता है। यह नियम प्रक्रिया है। जब हम किसी बात को सहमत हैं तो नगर निगम स्लाटर हाउस पीपीपी मोड पर 4 लाख रुपए प्रति वर्ष जिसको ठेका दिया गया है असलम चमड़ा, वो नगर निगम को भुगतान कर रहा था। अब नगर निगम फारिग हो गई। जो डॉक्टर सील लगाकर भेजता है कि ये गौ मांस नहीं है, ये जो है भैंस का बफेलो मांस है, और उसके बाद वो ट्रक रवाना होता है। उसी स्लाटर हाउस में से जब जांच होती है तो जांच में गौ मांस प्राप्त होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि उन चंद अधिकारियों के सिग्नेचर हैं। 4:45 पर असलम चमड़े को जिस दिन यह गौमांस की रिपोर्ट आती है उस दिन बुलाया जाता है, और 5:45 पर उसे जेल भेज दिया जाता है। उसके ड्राइवर और उसको, वो वहां जेल में आम खा रहा है, आराम से मजे ले रहा है। यहां पर लोग संघर्ष कर रहे हैं और गौ पर राजनीति करने वाले लोग मजे ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हिंदूवादी नेता जो हिंदुओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वो आज चूड़ियां पहन के कहां बैठे हैं। कोई विधायक कह रहा है चमड़ी उधड़वा देंगे, कोई कह रहा है कि हम उसको उल्टा टंगवा देंगे, नंगा करवा देंगे। महापौर सरेआम घूम रही है, एमआईसी मेंबरों के हाथ गाय के खून से संगे हुए, और ये हिंदूवादी राजनीति है। हिंदू मुस्लिम करने का काम विश्वास सारंग हो, रामेश्वर शर्मा जी हो, आलोक शर्मा हो और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता करते हैं। कहां बैठे हैं चूड़ियां पहन के? क्यों नहीं एमआईसी के लोगों पर एफआईआर दर्ज करा रहे? क्यों नहीं महापौर को हटा रहे? लेकिन ये संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता सब समझ रही है। इन सब मामलों को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। जब चमड़े का नार्को टेस्ट कराना चाहिए जिससे स्पष्ट हो सके कि कैसे कैसे इस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। राजनीति आप कर रहे हैं दुर्गेश जी, राजनीति मत करिए, न्याय कराइए। न्याय जो सरकार चूड़ियां पहन के बैठी है, हिंदू मुस्लिम करने में मजा आता है आपको। आप सब हिंदू मुस्लिम करने की जो राजनीति करते हैं, अमित जी बोलने दीजिए, दुर्गेश जी को बोलने दीजिए प्लीज। अमित जी, दुर्गेश जी को अपनी बात रखने दीजिए। ठीक है, 3 इंजन की सरकार। अमित जी ठीक है, अमित जी आपने आरोप लगाया, दुर्गेश जी जवाब दे रहे हैं। अभिलाष भाई और सरेआम गाय का मांस बेच रही है, और दुर्गेश भाई अमित जी आपने आरोप लगाया, जवाब देने दीजिए। ठीक है अमित जी, चाहिए अमित जी, ठीक है अमित जी आपने आरोप लगाए हैं। कौन है वो? कौन पूर्व मंत्री है जो असलम चमड़े के साथ खाना खाता था? ठीक है, टेंडर दिलाने का काम अमित जी ठीक है। केसवानी जी में दम तो वो नाम ले दे ना। अमित भाई आप ये पूर्व मंत्री मिले हुए असलम चमड़े के साथ, उसी ने इन्हें टेंडर दिलाया। पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप नहीं है, गाय का मांस प्राप्त हुआ है दस्तावेजों में। ठीक है अमित जी बोलने दीजिए। अमित जी अमित जी दुर्गेश जी को बोलने दीजिए। अमित जी राजनीति आप कर रहे हैं, राजनीति कांग्रेस कर रहे हैं। ऑडियो बैलेंस करेंगे भाई। अमित जी प्लीज।